हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर होता है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिए हैं और अभी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पार्ट 1। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। वह वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो जारी है या फिर आगे भी जारी रहने की संभावना है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी वो वाक्य, वो सेंटेंस जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी भी जारी हैं और भविष्य में भी उसको जारी रहने की संभावना है, तो वो टेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में करते हैं तो इसकी डेफिनेशन रहेगी, द सेंटेंस which denotes that the action started in past continuing in present is likely to continue in future is said to be in present perfect continuous tense। इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। इसकी पहचान क्या रहती है? इसकी पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ प्लस पीरियड ऑफ टाइम को आप फॉर बोल सकते हैं, प्लस में फॉर या फिर पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस रहता है। इस सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ ये सब होंगे, इनके साथ सिंस या फॉर आएगा और तो ये सेंटेंस क्या रहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। मैं सुबह से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इनको कैसे बनाना है ये हम अभी आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसका बेसिक पार्ट क्लियर कर लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से गा रही है। शी हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। इसके अंदर सिंस और फॉर का यूज़ होता है। अभी सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ हम करेंगे वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। एक मैंने टेबल बनाई है यहाँ पे, तो इस टेबल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा इजीली कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ से किस किस में होता है। पीरियड ऑफ टाइम या फिर आप इसको फॉर बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम होता है सिंस, तो इसका यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर का यूज़ होगा 2 घंटे से। किसी सेंटेंस में दिया हो कि वह 2 घंटे से काम कर रही है, वो 2 घंटे से सो रहा है, तो उसमें फॉर 2 आवर्स आएगा। और अगर हम सिंस की बात करें तो उसमें होगा 2 बजे से। अगर किसी सेंटेंस में दिया हो 2 बजे से काम कर रही है, 2 बजे से वह सो रही है, तो उसके लिए आएगा सिंस 2 o'clock। ऐसे ही अगर किसी में हो 3 दिनों से, वह 3 दिनों से छुट्टी पर है, तो इसका होगा फॉर 3 days। ऐसे ही सोमवार से, वह सोमवार से घर नहीं आई है, तो सिंस मंडे। 4 महीनों से फॉर 4 आवर्स आएगा। अप्रैल से सिंस अप्रैल आएगा। 10 वर्षों से फॉर 10 ईयर्स आएगा। 1990 से सिंस 1990 आएगा। कुछ सालों से फॉर सम ईयर्स, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ये वर्ड्स हैं जिसमें आपको फॉर और सिंस का यूज़ करना है। ओके, अगर ये आपको दिए हो तो आपको फॉर लगाना है, और अगर आपको इस तरह से टाइम वगैरह दिया हो, टाइम, मंथ, ईयर दिया हो, है ना, और ये टाइम 2 o'clock दिया हो, तो उसमें सिंस का यूज़ होगा। ओके। नोट, पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर का यूज़ होता है अनिश्चित समय के लिए। जिसका निश्चित ना हो उसके लिए फॉर लगेगा, और सिंस का यूज़ होगा निश्चित समय के लिए, जिसको हम गिन सकते हैं निश्चित समय के लिए। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है इस टेंस में एकवचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
यानी हैज़ बीन का प्रयोग होगा एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ और हैव बीन का प्रयोग होगा प्लूरल नंबर के साथ। मेन वर्ब, इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें जो मेन वर्ब आएगी, जो भी मेन वर्ब यूज़ होगी इसमें, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। ओके, तो ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं। आप इनको पढ़िए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस विद एग्जाम्पल्स कि उनको कैसे यूज़ करना है, वो सब हम सीखेंगे। अभी आप इन बेसिक पार्ट्स को याद कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ओके, इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने, बाय बाय, टेक केयर।